महाशिवरात्रि आ रही है, ये महाशिवरात्रि पर्व चल रहा है, जिनको लिंग पर्व कहा जाता है दक्षिण भारत के अंदर। माक्षर मास में जब आद्रा नक्षत्र आता है, इससे पहले उसको ज्योति पर्व कहा जाता है। अपने आंगन में ज्योति को प्रज्वलित करते हैं। जैसे दीपावली में हम दीपमाला प्रज्वलित करते हैं, वैसे दक्षिण भारत में अपने घर घर में दीपमाला प्रज्वलित करते हैं। और आज इस मास में महाशिवरात्रि आने वाली है, और महाशिवरात्रि लिंग प्रागट्य का दिन है। तो दीपमाला, पार्थेश्वर महादेव का पूजन, पंचाक्षर मंत्र का जाप, जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बाल में भस्म का त्रिपुंड करें, रुद्राक्ष को धारण करें, पूरे दिन पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। शिवालय में जाकर पूजा करने का अवसर मिले तो ठीक है, क्योंकि इस दिन भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। मंदिरों में भीड़ नहीं होती, कथा में भीड़ नहीं होती, वहां भक्तों का समूह रहता है। वहां भीड़ शब्द का कभी प्रयोग नहीं करना मंदिरों में और कथा में, वहां भीड़ नहीं है, वहां तो भक्तों का समूह रहता है। महाशिवरात्रि आ रही है। इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने महादेव के निराकार प्रत्येक शिवलिंग का पूजन किया है। यह महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है। हमारे जीवन की सभी रात्रियों को मंगलमय करने वाले रात्रि, उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। इस दिन देवताओं का पर्व, देवता सभी महादेव का पूजन करने के लिए बैठ जाते हैं। यह महाशिवरात्रि। इसलिए आप सभी को हमारी विनंती है, घर में भी दीपमाला प्रज्वलित करो, तुलसी के पास, बिल वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के पास, और घर के आंगन में सुंदर रंगावली बनाकर पवित्र स्थान पर सुंदर पार्थेश्वर महादेव की स्थापना करो। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके महादेव की पूजा करो पंचाक्षर मंत्र से। तो विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो विधिवत आह्वान से लेकर, पूजन से लेकर, आरती से लेकर विसर्जन तक। लेकिन न मिले तो आप स्वयं कर सकते हैं। एक पार्थेश्वर से लेकर 108 तक, लाख तक, करोड़ तक सुंदर सुंदर पार्थेश्वर महादेव का लिंग निर्माण करके उसका पूजन आह्वान करें। महाशिवरात्रि के दिन घर के आंगन में सुंदर रंगावली बनाकर पवित्र स्थान पर सुंदर पार्थेश्वर महादेव की स्थापना करो। मिट्टी में से शिवलिंग निर्माण करके महादेव की पूजा करो पंचाक्षर मंत्र से। तो विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो विधिवत आह्वान से लेकर, पूजन से लेकर, आरती से लेकर विसर्जन तक। लेकिन न मिले तो आप स्वयं कर सकते हैं। एक पार्थेश्वर से लेकर 108 तक, लाख तक, करोड़ तक सुंदर सुंदर पार्थेश्वर महादेव का लिंग निर्माण करके उसका पूजन आह्वान करें। महाशिवरात्रि के दिन मौन रहें, शांत रहें, संकल्प करें आज से मैं शांत रहूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं कभी दूसरों की ईर्ष्या नहीं करूंगा, दूसरों के लिए बुरी बात नहीं करूंगा। भगवान पुष्प तो सभी लोग चढ़ाते हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो है ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। आज से मैं क्रोध नहीं करूंगा, आज से मैं दूसरों के लिए कटु शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, आज से मैं दूसरों की ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं दूसरों की निंदा नहीं करूंगा। तो रात्रि है, लेकिन ऐसे संकल्प करने से हमारे जीवन में उजाला उजाला हो जाएगा। यह महाशिवरात्रि कोई सामान्य रात्रि नहीं है। भगवान शिव जी इस दिन लिंग रूप में प्रकट रहे हैं। बहुत सारी कथाएं मुझे महाशिवरात्रि के दिन कहनी है। तो महाशिवरात्रि निमित्त हमने एक सुंदर भजन बनाया है, शिवरात्रि महारात्रि। भाव से आदर के साथ योग की रात्रि, युग युग योग, मुनियों की मौन, यह महाशिवरात्रि। हे महादेव, हे महादेव। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग की है रात्रि। योगियों की योग रात्रि, योगियों की योग रात्रि, मुनियों की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि, योग
विष्णु करे आराधन, लिंग प्राण प्रकट की है रात्रि। ब्रह्मा विष्णु करे आराधन, लिंग प्राण प्रकट की है रात्रि। ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, ज्योतिर्मय यह शिव स्वरूप है, मंगलकारी है शिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। जय महादेव। अरे ताली महादेव ने वाले, ताली से तन निरोगी रहता है, ताली से मन स्थिर बनता है। अश्वमेध का पुनः रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव। अश्वमेध का पुनः रात्रि, दीपमाला की है रात्रि। सब देवों आराधे शिव को, सब देवों आराधे शिव को, आई है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। जय महादेव, जय महादेव। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। कोई फूल लाया, कोई बेलपाती, पंचामृत और चढ़े विभूति। गिरी कहे शिव शरण में आओ, गिरी कहे शिव शरण में आओ, आई है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। योगी योगी योग रात्रि। योगी योगी योग रात्रि, मुनियों की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि। जय महादेव। शिवरात्रि समो नास्ति, व्रतानामुत्तमं व्रतं। ज्ञान तो अज्ञान तो वापि, अज्ञान को दूर करने वाले, कृत्वा ज्ञान को प्रज्वलित करने वाले रात्रि महाशिवरात्रि।
देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुं चाहं देव शिवरात्रि तव विधिवत कर पूजा पूजा शिव समान प्रिय मोही न दूजा शिव समान प्रिय मोही न दूजा शिवरात्रि महारात्रि योग की है रात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग योगी योग रात्रि योगी योगी योग रात्रि मुनियों की हो रात्रि शिवरात्रि महारात्रि योग ब्रह्मा ने कहा नारद जी को, विष्णु ने कहा नारद जी को, नारद को कहा कि नारद बाल में भस्म का त्रिपुंड करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करके रुद्राक्ष को धारण करे नारद। और 3 बात याद रखिए नारद, मन को शांत करने के लिए, क्योंकि नारद जी भी अशांत हो गए थे। क्यों अशांत हो गए? नारद जी ने श्राप दिया शिव गुणों को, विष्णु भगवान का अनादर किया तो नारद को अशांति मिली थी। दूसरों को आदर करने से जो आनंद मिलता है ऐसा आनंद कहीं से नहीं मिलेगा। सबका आदर करे, सबका मान करे, सबका सम्मान करे, बहुमान करे। अनादर करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं रहेगा। विष्णु भगवान ने कहा नारद और 3 बात याद रखिए आप। ये श्लोक विष्णु भगवान ने स्वयं ने गाया। शृणु महादेव की कथा सुनो नारद, और कथा कथा सुनकर कथा का चिंतन करो और पूज्य स्वाति शिव भक्तान पुनः पुनः शिव भक्तान पुनः पुनः। महादेव के भक्तों के संग में रहो नारद जी। महादेव की कथा श्रवण करो, कथा सुनकर कथा का चिंतन मनन करो और महादेव के भक्तों की सेवा करो और उसके संग में रहो नारद। नारद जी महादेव की कथा सुनिए। कथा श्रवण ये श्रेष्ठ उपाय हैं और हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा नवधा भक्ति है। लेकिन श्री हरि ने कहा कि 9 मार्ग से
3 मार्ग श्रेष्ठ बताए, 9 भी श्रेष्ठ है, लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा परमात्मा तक पहुंचने के लिए पहला तो मार्ग श्रवण है। कथा सुनिए जरा, कथा सुनकर चिंतन मनन करें, मनसा मननम, और वाणी के द्वारा परमात्मा के नाम का जाप करें, कीर्तन करें। शिव महापड़ ग्रंथ का श्लोक है, श्रोत्रेण श्रवणम तस्य। कथा सुनो, कथा सुनो। कथा सुनना कोई छोटी बात नहीं है, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। दुनिया के सभी यज्ञ हम नहीं कर सकेंगे, विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा हमारे से नहीं हो सकती, कभी नहीं। विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा, सभी प्रकार के यज्ञ और सारी दुनिया के सभी तीर्थ की यात्रा का फल कथा श्रवण मात्रतः। इसलिए 3 घंटे आप ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में तो बैठे हैं, लेकिन वास्तव में एहसास करना चाहिए कि हम ज्योतिर्लिंग के सानिध्य में तो बैठे हैं, सही है, लेकिन हम महादेव की गोद में बैठे हैं 3 घंटे तक, शंकर जी की गोद में बैठे हैं। ऐसा एहसास होना चाहिए। एक तपस्वी जैसे भगवान के सामने बैठता है, ऐसे हम कथा में बैठते हैं। ये तप है, ये साधना है, अनुष्ठान है, उपासना है। कथा भगवान की वांगमय पूजा है। कथा को वार्ता मत समझना, कथा व्रत है। अत्र वक्ता महादेव, शिव जिनके वक्ता है, इसलिए सुनो सुनो। श्रोत्रेण श्रवणम तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननम तस्य। साधन नहीं परंतु महासाधन मुच्यते। महासाधन मुच्यते। ऋषि मुनियों ने कहा, देवताओं कृपा करिए, श्रेष्ठ बात सुनने का अवसर मिले, अच्छी अच्छी बात सुनने का अवसर मिले। भद्रम कर्णमि शृणुयाम देवा, अभद्र नहीं, भद्र भद्र। श्रेष्ठ बात सुनने का अवसर मिले। श्रेष्ठ बात करना, श्रेष्ठ सुनना, ये सज्जनों का लक्षण है। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम क्षभिर्जयजत्रा। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाकुशस्तनो वीर्यशेमहि देवहितं यदायुः। भद्रं कर्णेभिः। अब लिंग पर्व में भगवान महादेव की कथा का गायन कर रहे हैं। कल हमने कहा था हम रोज एक ज्योतिर्लिंग पर कथा का गायन करेंगे, और इतने दिनों में 12 ज्योतिर्लिंग की कथा मुझे बहुत संक्षेप में कहना है, बहुत कम शब्दों में। हमको लिंग स्थान में कथा गाने के लिए जाते हैं ना, साल में एक बार तो हम कोई न कोई ज्योतिर्लिंग में पहुंच जाते हैं, तो बहुत सारी कथा को हम प्रणाम कर लेते हैं। और लिंगावली कोटिरुद्र संहिता में जो बहुत सारे शिवलिंगों की कथा, उन पर हम कथा गाने का प्रयास करते हैं। तो आज मैं आपको जो हमारा द्वार है सोमनाथ महादेव का, सुंदर कथा में प्रवेश करते सोमनाथ महादेव, और पहाड़ की ऊंचाई पर बैठा है केदारेश्वर महादेव, यहाँ हम कथा सुन रहे हैं। ये अनिल भाई ने बहुत बुद्धि का काम किया है कि पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, वहाँ से प्रवेश करते हम और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते केदारेश्वर महादेव। तो प्रवेश द्वार हमारा सोमनाथ और हमारी कथा स्थान भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में। इस विचारधारा को मैं प्रणाम करता हूँ। एक छोटी छोटी बात को क्या ध्यान में रखा है? और कुछ कर सकते थे वहां? नहीं, ये बुद्धि का खेल है भाई। कितनी सुंदर बात। और प्रवेश करते थे ऐसा लगता है कि हम सोमनाथ महादेव में प्रवेश करें, और सोमनाथ महादेव के दर्शन करके हम बाहर निकलते हैं तो
मणिशंकर बापा का चौक आ जाता है, सभी वहाँ पितृ आशीर्वाद देते हैं और धीरे धीरे कथा के ओर हम आते हैं भगवान केदारेश्वर महादेव के सानिध्य में। और मैंने तो कथा करते करते 30 साल बीत गई, 3 दशक बीत गया, लेकिन ऐसा सुंदर वातावरण मैंने पहली बार देखा है। देश देशांतर, भारत के सभी राज्य से लेकर देश देशांतर की यात्रा निरंतर हम कथा गाते रहते। ये कथा पूर्ण करके मैं पंजाब में पहुंचूंगा, पटियाला में कथा है, तो वातावरण, आबोहवा, मेरे श्रोता, उसकी भाषा, उसके रहन सहन, उसकी खाने पीने, पंजाबी भोजन, कहाँ से कहाँ हम पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो पहले, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं दर्शन करा रहा हूँ, आपका ध्यान वहाँ तरफ खींच रहा हो कि क्या है, ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग ज्योतिर्लिंग, और भगवान केदारेश्वर महादेव मेरे पीछे विराज रहे हैं। तो आइए हम 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे पहले, और आज सोमनाथ महादेव की कथा बहुत कम शब्दों में आपके समक्ष में कहूँगा, और आशा रखता हूँ आप सभी को 12 ज्योतिर्लिंग के नाम तो कंठस्थ हैं। हम सौराष्ट्र से यात्रा प्रारंभ करेंगे, जना कंठस्थ हो साथे बोले छे, न कंठस्थ हो लिप मोमेंट करे, ओठ फफड़ावे, संतोष थाय, जो कांई तो सारू छे, मने देखातुं ज नथी के बोलो, कारण के એટલી બધી લાઈટ સામે છે, दूर दूर સૌ તમારા હાવભાવ પણ મને ઓછા દેખાય, ये तो आकाशवाणी से करवे पड़े आमा तो, श्रोता इतने दूर बैठे हैं, सब उसके भाव में देख नहीं सकता, लेकिन आशा रखता हूँ साथ में बोलेंगे आप। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् हरल्यां वेद्यं नाथं च डाकिन्यां भीमं शङ्करम् सेतु बन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। हम सभी हमारे भाग्य की सराहना करेंगे। महाशिवरात्रि मिलती है तो कथा नहीं मिलती, और कथा मिलती है तो महाशिवरात्रि नहीं होती, और महाशिवरात्रि है, कथा भी है, तो 12 ज्योतिर्लिंग का सानिध्य नहीं मिलता। आज हम मेरे भाग्य की सराहना करते हैं, हम सब हमारी प्रशंसा करेगा, आज हम भाग्यवान हैं, हम कृतार्थ है, कृतार्थ हम कृतार्थ हम, आज हम कृतार्थ हैं। सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी, बद्रीनारायण का द्वार, भगवान केदारेश्वर से लेकर, कितने भाग्यवान हैं। तो आज प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में मैं कहने का प्रयास करूंगा। आप सभी जानते हैं
अत्रि पुत्र अनसुया का पुत्र चंद्र जिनकी तपस्थली है सोमनाथ महादेव, भगवान द्वारकाधीश भाई बलराम को लेकर वहां पधारे थे। लेकिन एक बात का मैं थोड़ा सा दुख व्यक्त करता हूं, आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हम जब पढ़ते थे इतिहास 7वीं कक्षा, 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में, आप भी पढ़े होंगे, इसमें आता था कि 13 बार सोमनाथ को धराशायी किया, 13 बार सोमनाथ का विध्वंस किया, सोमनाथ शिवालय का विध्वंस हुआ, हमने पढ़ लिया। 13 बार सोमनाथ मंदिर को तोड़ा। लेकिन हम शिकायत ये करते हैं कि 13 बार किसने तोड़ा वो पढ़ाया, लेकिन 13 बार किसने बनाया ये क्यों नहीं पढ़ाया हमको। ये तो कहना चाहिए ना कि बच्चों 13 बार इस मंदिर को तोड़ दिया गया तो किसने निर्माण किया, वो तो पढ़ाना चाहिए कि नहीं। अब पढ़ाई में आएगा, अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे कि 13 बार सोमनाथ महादेव का शिवालय किसने बनाया। ये हमारी वेदना है। हम तो हर साल एक सोमनाथ महादेव में कथा गाते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव चंद्र की तपस्थली है। चंद्र को क्षय रोग हुआ था, दक्ष महाराज ने श्राप दिया था और ब्रह्मा जी ने कहा चंद्र प्रभास तीर्थ में जाकर सागर के तट पर बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करो, तीर्थों का आह्वान करके पार्थेश्वर महादेव के सन्मुख बैठकर मृत्युंजय मंत्र का जाप करो। और चंद्र महाराज ने अगणित ऋषि मुनियों के साथ प्रभास तीर्थ में पार्थेश्वर महादेव का पूजन किया था। आवायम